आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। तो मैंने 4 इसमें सम लिए हैं, इससे समझो कि फैक्टर कैसे बनते हैं। इनमें चारों में क्या फर्क है भाई, यहां दोनों साइन प्लस है, इसमें यहां माइनस है यहां प्लस है, यहां प्लस है यहां माइनस है, यहां दोनों जगह माइनस है। ये 4 ही केसेस हो सकते हैं। तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या काम करना है फैक्टर्स बनाने में, a को c से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 है, 2 को हमने c से 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 आ गया। इस समय 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया। इसमें यहाँ कोएफिशिएंट है ही नहीं, यदि 1 है तो 21 ही आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। तो सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद ये लास्ट का साइन चेक करना है, ये साइन क्या है, कांस्टेंट से पहले ये प्लस है या माइनस है। कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगर लास्ट का साइन, सबसे पहले लास्ट का जो है साइन है ये चेक करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये साइन प्लस है तो ऐसे फैक्टर्स बना रहे हैं जिनको प्लस करके मिडल टर्म है, और अगर लास्ट का साइन माइनस है तो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको माइनस करके मिडल टर्म है। तो पहली तो बात ये है, सबसे पहले a को c से मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप के लिए ध्यान रखो, a को c से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद लास्ट का साइन चेक करना है। लास्ट का साइन अगर प्लस है लास्ट का साइन अगर प्लस है तो ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके मिडल टर्म आए, और लास्ट का साइन माइनस है तो ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके मिडल टर्म आए। इसके बाद फैक्टर्स बना लेंगे हम। फैक्टर्स बनाने के बाद अगर ये प्लस साइन है तो ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके मिडल टर्म आए, माइनस है तो माइनस करके। फैक्टर्स बनाने के बाद क्या करेंगे हम, फिर दोबारा यही साइन चेक करेंगे। लास्ट का साइन अगर प्लस है, लास्ट का साइन अगर प्लस है तो जो दोनों फैक्टर बने उनके साथ साइन आएगा हमारा मिडल साइन आएगा। जो मिडल में साइन है वो साइन आएगा। और अगर लास्ट में माइनस है तो जो ग्रेटर फैक्टर होगा, ग्रेटर नंबर होगा फैक्टर्स में, उसके साथ मिडल का साइन आएगा, और जो स्मॉलर फैक्टर होगा उसके साथ इसका अपोजिट साइन आएगा। बस ये बातें ध्यान रखनी है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले फैक्टर बनाने में a को c से मल्टीप्लाई करना है, फिर लास्ट का साइन चेक करना है। अगर लास्ट का साइन प्लस है, लास्ट का साइन प्लस आया तो ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके मिडल टर्म आए, मिडल टर्म मींस 9, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 1, और लास्ट का साइन माइनस है तो ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके मिडल टर्म आए। फिर फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगा। फैक्टर बनाने के बाद फिर लास्ट का साइन देखना है। अगर प्लस है तो जो दो फैक्टर बनेंगे दोनों के साथ कौन सा साइन आएगा, जो मिडल टर्म से पहले है, जो यहां साइन है। और अगर लास्ट का साइन माइनस है तो जो बड़ा फैक्टर बनेगा हमारा उसके साथ साइन आएगा मिडल टर्म वाला, और छोटे के साथ उसका ऑपोजिट साइन आएगा। अब इसमें फैक्टर बनाएंगे कैसे, यहां मैंने बताया a को c से मल्टीप्लाई कर लिया, 18 आ गया। साइन लास्ट का चेक करेंगे, प्लस है, प्लस है तो ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके मिडल टर्म आए, मिडल टर्म क्या है इसमें 9 है, तो 18 के फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर मींस, अब मैं इसको साफ कर देता हूं, यानी 18 के उनकी मल्टीप्लाई तो 18 होनी चाहिए और प्लस करके 9 आना चाहिए। अब पता लग जाएगा 6 × 3 बना लोगे। लेकिन जो बच्चे एकदम नहीं बना पाते तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। 1 × 18, 18 में 1 ऐड करके देखें, प्लस करके देखें, 9 नहीं आएगा। 2 से करके देखो, 2 × इसको से डिवाइड करना है 9। अब इनको मल्टीप्लाई का 18 आ गया, 9 में 2 प्लस करेंगे 9 नहीं आएगा। 3 से करके देखेंगे, 3 × 6 मल्टीप्लाई 18 आ
आ गया, 6 में 3 ऐड किया 9 हो गया, तो हमारे फैक्टर हो गए 3 into 6 हो गए। पहले इश्यू करते हैं। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि अगर लास्ट का साइन प्लस है तो दोनों फैक्टर के साथ वही साइन लगेगा जो मिडल में है। तो क्या फैक्टर बन जाएंगे 2x किया। एक ध्यान रखना है, बड़े फैक्टर को पहले लिखने की आदत डालो, छोटे से भी हो जाएगा कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर आदत बना लो बड़ा फैक्टर पहले लिखना है। 6x प्लस 3x प्लस 9, यानी 18 के हमने फैक्टर बना लिए 6 और 3, और लास्ट में साइन प्लस था तो दोनों के साथ ये साइन हो गया जो यहाँ है। अब इजी कॉमन कर सकते हैं, इनमें से क्या कॉमन आएगा, 2 के टेबल में आ जाएगा 6, 2x कॉमन आ गया, x प्लस 3 हो गया, इसमें से 3 कॉमन आ गया, x प्लस 3 हो गया। ये हमारी टर्म सेम आनी चाहिए, तो x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर हो गया 2x प्लस 3, ये हमारे फैक्टर हो गए। इसमें 4 है, साइन प्लस है, 4 के फैक्टर जिनको प्लस करके 4 आएगा, क्या बनाएंगे 4 के फैक्टर, 1 into 4, 4 में 1 प्लस करेंगे 4 नहीं आएगा, 2 से बनाएंगे 2 into 2, 2 में 2 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा। तो इसके बना लेते हैं फैक्टर। क्या बताया मैंने कि लास्ट में साइन प्लस हो तो दोनों फैक्टर के साथ वही साइन आएगा जो यहाँ है मिडल में है। इसमें प्लस था दोनों के साथ प्लस आया, इसमें माइनस है तो दोनों के साथ माइनस लिखेंगे। 2x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 1, यहां अगर माइनस है तो हमेशा यही साइन आएगा माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आएगा। 2x जब भी यहां माइनस होगा साइन हमेशा चेंज हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 और दूसरा वेक्टर 2x माइनस 1, ये हमारे सेम है, ये दूसरा सम हो गया। अब अगर लास्ट में माइनस हो तब क्या करेंगे, तब मैंने बताया था ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके मिडल टर्म आए। अब इसमें क्या बनेगा हमारा 21 है, 1 into 21, लास्ट का साइन माइनस है तो इनकी माइनस ये आनी चाहिए, 21 माइनस 1 4 नहीं आएगा, 2 से 21 कैंसिल होगा नहीं, 3 into 7, 7 में से 3 माइनस किया ये 4 आ गया, तो फैक्टर बन गए। फिर अगली बात मैंने क्या बताई कि अगर लास्ट में प्लस है दोनों फैक्टर के साथ वही साइन लगेगा जो यहाँ है, यहाँ प्लस था दोनों फैक्टर के साथ प्लस प्लस, यहाँ प्लस था दोनों फैक्टर के साथ मिडिल में माइनस है, माइनस माइनस है। लेकिन जब माइनस होगा तो बड़ा फैक्टर पहले लेना, बड़े के साथ जो यहाँ साइन है इसके इसमें प्लस है, छोटे के साथ इसका अपोजिट साइन है, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन आएगा, जब भी यहाँ माइनस होगा साइन चेंज हो जाएगा, 21 को 3 से डिवाइड 7, तो x प्लस 7 x माइनस 3। अब लास्ट पार्ट करते हैं। 12 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस लास्ट में माइनस करके 1 आए, 1 into 12 में से माइनस करेंगे 1 तो आएगा नहीं, 2 into 6 हो सकता है, इनको माइनस करेंगे 4 आएगा, 1 नहीं आया, 3 into 4 ये हमारे फैक्टर बन गए, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। तो अगली बात मैंने क्या बताई हुई है कि जब भी लास्ट में माइनस हो बड़े फैक्टर के साथ मिडल वाला साइन आएगा, इसमें माइनस है तो बड़ा फैक्टर 4 है, 4 के साथ माइनस आएगा, दूसरे के साथ इसका अपोजिट साइन आएगा। 3 और 4 किसी टेबल में आते नहीं, ओनली x कॉमन आएगा, 3x माइनस 4, कुछ भी कॉमन आए तो 1, 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 और